अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ़ भाई, आज चलें मुलाकात आपसे हुई तो मैं चाहता हूं कि हम इस हवाले से कुछ बातें करें, कुछ डिस्कशंस हो जाएं, कुछ बातें जो है वो मेरे माइंड में भी हैं वो क्लियर हो जाएं मज़ीद, क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो शख्सियत है, आप दीन से भी वाबस्ता हैं माशाल्लाह, फ़ाज़िल जामिया सल्फ़िया हैं। इसके साथ साथ आपका कपड़े का जो एक बिज़नेस है, और फिर माशाल्लाह फैसलाबाद में मेन जो हमारा घंटा घर वह है टावर क्लॉक, वहाँ पे आप माशाल्लाह बिज़नेस करते हैं। तो आतिफ़ भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहैसियत मुसलमान जो मुआशरे में नज़र आ रहा है, और बिलखुसूस एक कंसेप्ट अजीब सा पाकिस्तानियों के बारे में कंसेप्ट है कि जी पाकिस्तानी जो हैं ये बेईमान हैं, और ये वादा ख़िलाफ़ हैं, और ये फ़्रॉड में बड़े जो है नामी के हैं, और हमारे लोग जो हैं वो इसको आप मरूबियत कह लें, एहसास कमतरी कह लें, या इसके मुकाबले में मगरिब के मुआशरे की मिसालें जो हैं वो पेश करते हैं कि जी वहाँ पे बड़ी कमिटमेंट बड़ी पक्की है। और हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये मुसलमानों का ख़ासा है। आप क्या समझते हैं कि कारोबारी हालात में लोगों का कारोबार में दीन के ऊपर किस हद तक जो है वो अमल पैरा है? कितने % लोग हैं जो कारोबार में दीन को मलहूज़ खातिर रखते हैं, वादे को, ईमानदारी को, हलाल रिज़्क़ हलाल को? हमारे तुज्जार का इस मामले में दीन से वाबस्तगी कितनी है? असल में बिलाल भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह बात समझी जाती है कि दीन सिर्फ़ और सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है। जी। दीन, हालांकि अगर हम देखें तो दीन में मामलात को उतनी ही अहमियत दी गई है जितनी कि नमाज और रोज़े को है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी अक्सरियत जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो कारोबार को अपने दीन से बिल्कुल खारिज समझते हैं। सही बात। यही नमाजी, यही रोज़ेदार, यही हज करने वाले जब कारोबार में आते हैं फिर वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। इनके सामने उलमा बयान ज़रूर करते हैं, जी, लेकिन वो उनको अपने कारोबार का हिस्सा समझते ही नहीं हैं। यही वजह है कि जब वो कारोबार करते हैं तो बाज़ार में देखते हैं कि किस तरीके से माल ज़्यादा जमा होता है, उस तरीके को अपनाते हैं, और हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और उसको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा माल आना है। और ये माल कैसे आता है, इसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे जहन में आ रहा है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पे एक ज़माना आएगा कि लोग देखेंगे कि माल को आना चाहिए, ये कैसे आता है, ये हलाल है या हराम है। आज बुनियादी तौर पे हमारे अंदर ये तफरीक ख़त्म हो चुकी है कि माल को हमने लेना कैसे। हालांकि आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अभी इंसान ज़मीन पे नहीं आता तो, लेकिन उसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है। सही बात, सही बात। लेकिन हमारा यकीन नहीं है। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि इस यकीन के ना होने की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो है वो बदनाम हो रहे हैं। आपकी बात से मुझे एक वाक़या ज़हन में आ गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से इसको मंसूब किया जाता है। इसकी ऑथेंटिसिटी का तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये भी एक ट्रेंड है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बहुत सी ऐसी बातें मंसूब हैं जो कि दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, मनगढ़ंत होती। बहरहाल वाक़या नसीहत आमोज़ है। कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरह एक दफ़ा सफ़र पे घोड़े पे जा रहे थे, तो नमाज का वक्त हुआ। उन्होंने एक मस्जिद के बाहर अपना घोड़ा खड़ा किया और पास बैठे हुए एक शख्स को कहा कि ये मेरे घोड़े का ख्याल रखना। नमाज़ पढ़ के जब वो बाहर आए तो घोड़े के ऊपर वो ज़ीन नहीं थी और वो बंदा भी मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि उसने ले गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा कि चलो कोई करीब बाज़ार होगा, वहाँ से जाके ख़रीदता हूँ और फिर अपना सफ़र जारी करता हूँ। जब बाज़ार गए तो देखा कि एक आदमी जो है वो वही ज़ीन जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के घोड़े की थी वो फ़रोख्त कर रहा था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने 2 दिरहम में उससे वो ख़रीद ली। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने 2 दिरहम में उससे ख़रीद ली तो उसको आपने कहा कि देखो तुमसे मैंने ख़रीद तो ली है, लेकिन मुझे ये बताओ सच्ची कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उसने कहा जी अभी कुछ देर पहले एक बंदा जो है वो 1 दिरहम की मुझे फ़रोख्त करके गया था, तो मैंने 2 दिरहम की आपको दे दी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि देखो मैंने उसको अपनी हिफाजत के लिए मामूर किया था, और मैंने
नमाज पढ़ने के बाद ये फैसला किया था कि बाहर निकल के मैं उसको 2 दिरहम बतौर इनाम दूंगा कि उसने मेरा हिफाजत लिखी। अच्छा, लेकिन उसने अपने रिज़्क को खुद हराम कर लिया। मिलना उसको था, मिलना था, लेकिन उसने खुद हराम कर लिया। बात वही आ गई यकीन की। आप वाली बात है कि मिलना वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में लिख दिया, लेकिन हमारे मुआशरे में ये एक भेड़ चाल बन गई है कि उससे ज़्यादा अमीर होना है, उससे ज़्यादा और उससे जल्दी अमीर होना है। ये देखे बगैर के हलाल है या हराम है, इसकी तमीज़ जो है वो लोगों ने ख़त्म कर दी। उसकी वजह यही है ना कि हम ये समझते हैं कि आज हमने दुनिया को हमने अपने लिए ना वो माँ हासिल बना लिया कि दुनिया ही हमने हासिल करनी है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लेना। ये बात दुनिया की तरफ तवज्जो चले गई और आखिरत को भूल गए। अच्छा शेख साहब, इसमें मैं जो मेरा एक ज़ाती तजर्बा कह लें, तजज़िया कह लें, ये तो बात आपकी दुरुस्त है, हम समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाज़ार में ऐसी भी हैं कि जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं। यानी लोगों को पता ही नहीं है कि ये हराम है, और लोग एक रूटीन में बस अपने वालिद को देखा या दुकानदारों को देखा और बस उसी रूटीन में जो है वो चल रहे हैं। एक तो मैं इस पे आने से इस पे कुछ मेरे जहन में बातें वो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बारे में आप क्या कहते हैं कि एक आदमी ने अगर कारोबार करना है तो अब देखें ना, 8 साल का वो जामिया सल्फिया से या जामिया अमदादिया से या जामिया रशीदिया से वो 8 साल का 7 साल का कोर्स तो नहीं कर सकता कि जी मैंने अब दुकान खोलनी है तो मैं पहले ये कोर्स को करूं। आप क्या समझते हैं कि जिस बंदे ने कारोबार करना है, कोई उसने बिज़नेस करना है, कोई भी किसी भी तबके से, तो उसे क्या खुद से सीखना चाहिए और कितना कि उसके पास मालूमात जो होनी चाहिए, या कोई ज़रूरत नहीं है बगैर मालूमात के वो बिज़नेस पे जाके बैठ जाए और बस बात शुरू? देखिए, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले, चूँकि हम मुसलमान हैं, मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो। बिल्कुल, इल्म हासिल करना चाहिए। और बाद लोग इसमें वो एक रवायत बयान करते हैं, वो रवायत अगरचे आप जानते हैं मनगढ़ंत है, तो लेकिन इल्म की अहमियत जो है वो शरीयत के अंदर नुमायां है। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि हर बंदा जाकर जामिया सल्फिया में, जामिया अमदादिया में, दारुल कुरान में वो कोर्स नहीं कर सकता, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है और शरीयत ने आपको मुकल्लफ भी नहीं ठहराया। ठीक है। इस सिलसिले में ये है कि आप कोई भी दुनिया जहान का कारोबार करना चाहते हैं, सही, उस कारोबार के अंदर जाकर आपने देखना है कि आपने ये काम करना है और इसको आपने हलाल ज़रिए से इख्तियार करना है। बिल्कुल। कारोबार तो सारी दुनिया करती है। अब देखना, शरीयत ने इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई क्या की है, क्योंकि दीन इस्लाम जो है, इस दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सब कुछ बयान फरमा दिया। ये हमारा दीन इस्लाम जो है ये आलमगीर भी है और ये दीन जो है ये अबदी दीन है, क़यामत तक लोगों के लिए काफ़ी है। और यकीनन ये जामियत है, ये हमागिरियत है, ये हर इंसान के लिए रहनुमाई करता है। तो इसमें शरीयत ने हमको कुछ ऐसे कवायद व ज़वाबित बता दिए हैं कि जिनको अपना कर हम अपने कारोबार को देख सकते हैं, आया ये हलाल है या हराम है। अब जानते हैं कि इबादत के अंदर असल हुर्मत है और मामलात में असल इबाहत है। बिल्कुल। अब इबादत में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादे फरमा दिया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये कैसे आपने करना है, इसको अदायगी कैसे है, बस बयान कर दिया। अब कारोबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से क़यामत तक, चूँकि ये दीन जो है हमागीर है, तो क़यामत तक लोग मुख्तलिफ़ ज़राए उसको अपनाएंगे, मुख्तलिफ़ कारोबार करेंगे। अब इस्लाम हर एक की डेफिनेशन करता फिरे तो ये लोगों के लिए समझना मुश्किल था, मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि सूरतें ज़माने के साथ साथ बदलती चली है, वक्त के साथ बदलती हैं। तो मामलात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में इबाहत बयान फरमा दी, इस्लाम के कुछ ज़ाब्ते बयान फरमा दी। अब आपकी बात को सामने रख के मैं सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जी सही कि जिनको अगर ताजर अपने सामने रख ले, ये है वो सलाह, तो वो हमेशा के लिए अपने कारोबार को हलाल कर सकते। ये नहीं कहने का मकसद है कि वो ये कॉन्सेप्ट ज़हन से निकाल दें कि हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कोर्स करना पड़ेगा। बुनियादी चीज़ें जो हैं वो उलमा से सीख ली जाएं, बुनियादी चीज़ें समझ ली जाएं, तो इंसान जो है वो गलती से बच सकता है। और उसके बाद ये नहीं है कि उसको जो वहीं पर जो है बस स्टॉप कर दिया जाए। जो कोई नई सूरत पेश आए, नए तरीके की, नए कारोबार, वो उसी वक्त उसको उलमा से क्लियर कर ली जाए। जी वो 3 चीज़ें मैं आपको बयान करता हूँ। एक तो बुनियादी तौर पर सूद है। देखिए, सूद को अल्लाह ने वादे तौर पे हराम करार दिया है। सूद, आदमी देखे कारोबार में कोई सूद तो नहीं शामिल। सही, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कारोबार के अंदर गरर नहीं होना चाहिए। सही। कारोबार के अंदर धोखा नहीं होना चाहिए। और शरीयत ने इसकी बहुत सारी मिसालें बयान फरमाई हैं जिसमें गरर आता है, धोखा आता है। और तीसरी बात है ज़रर,
किसी ना खुद नुकसान उठाएं ना किसी को नुकसान पहुंचाएं। ये 3 बातें अगर आप अपने ज़हन में रख लें, दुनिया जहान में कोई भी कारोबार कर लें। अच्छा आतिफ साहब, आपकी इस बात से मैं थोड़ी सी जो अवामुन नास की एक राय है वो आपके सामने रखता हूँ। आपने कहा कि कारोबार में धोखा नहीं होना चाहिए। अब हमारे यहाँ कुछ कारोबार ऐसे हैं, आप अगरचे मेरी कपड़े की फील्ड नहीं है लेकिन मुआशरे का मैं हिस्सा हूँ, तो लोग कहते हैं कि इसके बग़ैर कारोबार करना मुमकिन नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पे पिछले दिनों मुझे एक एम्ब्रॉयडरी मशीन वाले ने सवाल किया, ठीक है जी। अब उसने सवाल क्या किया, उसने कहा जी मार्केट में चल ये रहा है कि 1000 स्टिच का वो कहते हैं कि आपको डिज़ाइन देंगे, जबकि उसमें वो लगाते हैं 700 स्टिच, 300 स्टिच जो हैं वो नहीं लगाते, और उसकी वजह से वो कम रेट पर उसको दे देते हैं। अब वो बंदा जो 1000 स्टिच की बात करके पूरा 1000 स्टिच लगाएगा, वो उनके रेट का मुकाबला कर नहीं सकता। तो अब वो कहता है कि जी या तो हम, यानी हमारे लिए चलना ईमानदारी के साथ मुमकिन नहीं। हर बंदे ने यही सोचा ईमानदारी से चलना मुमकिन नहीं, ईमानदारी से चलना मुमकिन नहीं। नतीजा ये निकला, आप तो शहर कारोबार में बैठते हैं, आप मेरी बात की तायीद करेंगे कि अक्सरियत वो है जो इसमें कम स्टिच करके जो, और वो जो है रेट कम करके डिज़ाइन दे रही है। इसको आप क्या नाम देंगे? ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा, बिल्कुल गरर के अंदर भी आता है, दरर के अंदर भी आता है, जिसमें धोखा भी दिया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, अपना भी और दूसरे का भी। बिल्कुल। और डेफिनेटली मैं आपको ये बताऊं, जो आदमी काम करवा रहा है उसको भी पता है कि मेरे स्टिच कम लगेंगे। अच्छा। लेकिन वो खुद धोखे के अंदर रहता है, अपने आप को धोखे में मुब्तला करता है और दूसरे को भी धोखाधही के लिए उसको वो मौका देता है। खरीदने वाले को भी पता है ये स्टिचेस कम लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं काम करते ही ऐसे हैं लोग। इसकी वजह यह है कि हमने ज़हन बना लिया कि सीधे तरीके से काम मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे पास दुकान पे एक लड़का काम करता है। सही। तो जब वो नया आया ना, तो मैंने उसको कहा देखो जी आपकी तनख्वाह इतनी है, वो आपको पूरी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब आप के लिए लाजिम ये है कि आपने हमारे लिए भी रिज़्क हलाल करना है और अपने लिए भी करना है। सही सही। और मैं आपको कहता हूँ कोई आपके पास ख़रीदार आए, आपने झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल सही। आपने उसको धोखा नहीं देना। बिल्कुल। जो माल के अंदर ऐब मौजूद है आप बतलाओ, गाहक खरीदता है तो खरीद ले, जाता है तो चला जाए, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोलना। और आप बिलाल भाई यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है उसने भी इस बात को माना, और उस वक्त से लेके आज तक हम जैसे कारोबार करते हैं यही तरीका है। हम कभी भी गाहक को धोखा नहीं देते, हम गाहक को बतलाते हैं कि ये काम ऐसे है। बिल्कुल सही। और अल्लाह हमें हमारे मुकद्दर का देख रहा है। ईमानदारी से काम करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन देखें, अब वही आप वाली बात कि ऐसा एक अजीब ट्रेंड है। अगर आप लकड़ी की बात करें, अगर आप लोहे की बात करें, तो लोहे में, लकड़ी में, या इस तरह और जो चीज़ें हैं जिनमें साइज़ होते हैं ना, तो अगर वो 1 इंच का साइज़ कहा जाता है तो पता है कि ये 1 इंच नहीं है, वो सूत्र कम, ये सूत्र कम है, या 2 सूत्र कम है। इस तरह अगर 1.5 का सरिया है तो पता है कि ये 1.5 कहा जा रहा है। बेचने वाले को भी पता है, खरीदने वाले को भी पता है कि ये पूरा नहीं है। यानी खाम खा अपने आप को धोखे में जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ है कि एक चीज़ जो है उसको कहो ही कम, उसको कम कह के बेचो, उसको कम कह के बताओ, खरीदने वाला भी कम, लेकिन बस एक भेड़ चाल की तरह जो है वो एक दूसरे के पीछे। ये तो आपने लकड़ी और लोहे की मिसाल दी, और हमारे कपड़े में यही होता है। अच्छा। कि 62 की आवाज़ ही जाती है, ताना बाना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 62 तो क्या 60 भी नहीं देते, वो 58-60 पे चले जाते हैं। अब लेने वाले को भी पता है कि 62 का ये रेट नहीं है, ये बड़ी अजीब और देने वाले को भी पता है ये 62 का रेट नहीं है। धोखे पे दोनों ही रजा, और दोनों रजामंद है, और आगे कस्टमर को भी धोखा दे रहे हैं। कस्टमर को भी कह रहे हैं ये 62 है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोगों को ये नहीं कहते, हम कहते हैं जी ये पार्टी की ये आवाज़ है, ताकि धोखाधही हमारी तरह मंसूब ना हो। यानी कि ऐसे हर ताजर चाहे तो कर सकता है बिल्कुल, कि वो ये कह सकता है जी हमें पार्टी की तरफ से ये आवाज़ है, बाकी है जी, अब आगे हमें नहीं पता, आपने लेना तो ले ले, नहीं लेना तो ना ले। बिल्कुल सही। हाँ, बात क्लियर हो गई ना इसमें। जी। इसी तरह बिलाल भाई, माजूर आपकी बात काट रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कारोबार में करते हैं जिसको कहते हैं जी रिज़्क़े हलाल। यानी कि रिज़्क़े हलाल कैसे कहते हैं जी, आप पक्के हमसे ये सूट के ऊपर 20 रुपये प्रॉफिट ले लें और माल बेच दें। हमारे बाजार के अंदर ये भी होता है सही सही कि हम आपको जी 50 रुपये सूट प्रॉफिट देंगे, ईमानी कुरानी आप 50 ले लें, सही, इसके ज़्यादा नहीं ले सकते, आप हमें माल बेचें। तो इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें पता है जी हम 50 ही ले रहे हैं, हालांकि इसमें भी एक धोखे का पहलू मौजूद है। अच्छा। वो कैसे है कि मिसाल एक पार्टी से आपने माल लिया है, आप जब उसके साथ बैलेंस क्लियर करते हैं जी जी,
तो आप चंद हज़ार रुपये उसे आप कहते हैं यार ये मुझे छोड़ दें, मैंने खाता क्लियर कर दिया है, अपना बैलेंस नील कर दिया है, तो आप ऐसा करें कि इसको आप छोड़ दें। अब अगर वो पार्टी आखिर में आपको 5,000 10,000 या चंद रुपये छोड़ देती है, तो आपने कस्टमर के साथ जो 50 रुपये पर सूट प्रॉफिट किया होता है उसमें कमी पेशी होगी कि नहीं? बिल्कुल। हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मैं, ये आज से 5 साल पहले की बात है, अच्छा। वो कहता है जी 70-80 हज़ार रुपये का माल लेना है, लेकिन आपको 20 रुपये सूट हमने प्रॉफिट देना है, सही, तो आप माल निकाल दें और ले लें। तो हमने कहा जी हम ऐसे कारोबार नहीं करते। कहता है 20 रुपये प्रॉफिट कम है। हमने कहा कम नहीं है, 20 रुपये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, हम समझते शायद कि हम इससे भी कम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप पक्का करके हमें कहें कि एक 100 रुपया प्रॉफिट ले लो और माल दे दो, हम नहीं देंगे। हो सकता है कि कहीं पे हमें गलती लग जाए, 100 की बजाय 99 रह जाएं, या फिर वो 100 की बजाय 105 हो जाएं, तो हमारा कारोबार तो हराम हो जाएगा। माशाल्लाह। जी आतिफ भाई, ये तो आपने माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार बरकत दे के आपने बड़ी अच्छी वजाहत की। बहुत से लोग ज़ाहिर ऐसे करते होंगे और कस्टमर आके कहते हैं कि जी हमसे इतने प्रॉफिट ले लें। आपने बड़े अच्छा, हर कारोबार में प्रॉफिट को मेंशन करना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, मैंने जो एक बात कही थी आतिफ भाई कि बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको उसके बारे में इल्म नहीं होता कि ये हराम है। मसलन मिसाल के तौर पे मैं एक बात कहता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर दुकानदार जो हैं, चूँकि दुकान पे, जिन दुकानों पे सेल ज़्यादा है और सेल में जो है वो चेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने बंदे फ़िक्स किए होते हैं कि उनको सुबह के वक्त आके उन्होंने 100, 50, 10, 20 या सिक्के एक जो है उनको नोट दे देने और उनसे उन्होंने उसके जो है वो बदले में नोट ले लेने हैं, बड़े नोट ले लेने हैं, छोटे नोट चेंज उनको दे देने। लेकिन ये बराबर नहीं होता। जी जी। वो अगर मसलन अगर उन्होंने 50,000 रुपये की उनको चेंज दिए, छोटे नोट दिए, तो उन्होंने उस पर 500 रुपया ऊपर लेना है या 1,000 रुपया ऊपर लेना है। जी जी जी। तो ये आप क्या कहते हैं, देखें ना, अब इसमें उसकी मजबूरी भी है और वो जो लाया है उसने मेहनत भी की है, ज़ाहिर है उसने चेंज कहीं से इकट्ठी की है, सारा कुछ किया। इसको आप क्या नाम देंगे? बिलाल भाई, आप समझते हैं कि ये शरीयत ने इसको हराम करार दिया है, इसको सूद कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसमें आपने वादे फरमाया कि सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गंदम के बदले गंदम, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर और नमक के बदले नमक। इसमें सोना और चांदी ये इसको करार दिया गया माल, ये समन, ये कीमत है। और जो गंदम, जो खजूर, नमक, इसको अजनास कहा गया। तो इसमें शरीयत ने इसीलिए इसको में रखा है कि आप ये एक तो जिन्स एक हो तो इसको नकद करें तो तब आपके लिए दुरुस्त है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे तो यकीनन ये गलत हो जाएगा। तो हमारे माशरे के अंदर ये ट्रेंड गलत चल गया है, यानी कि ऐसा मामला, ऐसा काम चल पड़ा है कि जिसको हम चाहें तो दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए बैंक मौजूद हैं, आप आदमी को बैंक में भेज के चेंज ले सकते हैं। मुलाजम आपके पास 10-10 मुलाजम होते हैं जिसको ज़ाहिर 50,000 की चेंज की जरूरत रोज़ाना पड़ती है, एक मुलाजिम को रोज़ाना वो बैंक में भेज सकता है, वहाँ से चेंज ले सकता है। स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि आप जैसे चाहें आप जो अपने नोट को चेंज करवा सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ यहाँ से उठना ना पड़े, तो हमने उसको भी हराम पे लगा दिया और ख़ुद भी हमने हराम कर लिया, खुद भी सूद ले रहे हैं, दे रहे हैं और उसको भी लेने पे हमने तैयार कर लिया। इसी तरह शेख साहब, असल में ना जैसे जैसे लोग माल में तरक्की कर रहे हैं, माल की बहुतात हो रही है, माल फैल रहा है, तो जदीद तरीके से लोग कारोबार और करने की कोशिश करते हैं और कई ऐसी सूरतें सामने आती हैं जो हमने कभी पहले सुनी भी नहीं होती। अच्छा, अब आजकल एक नया ट्रेंड जो है वो ये चल गया कि लोग कहते हैं कि जी आप अपना घर जो है वो हमें दे दें, हमसे ये 50 लाख रुपया ले लें, ठीक है, आपका घर हमारे पास आ गया, ठीक है, हम आपको 50 लाख रुपया देंगे, आप हमारा 50 लाख रुपया इस्तेमाल करें, हम आपका घर जो है इस्तेमाल करेंगे, रेंट नहीं देंगे। जी जी, रेंट नहीं देंगे। अच्छा, 5 साल का मसलन एग्रीमेंट हो गया या 2 साल का एग्रीमेंट हो गया, 2 साल बाद आप हमें हमारा 50 लाख रुपया पूरा वापस कर देंगे और हम आपको आपका घर गिरवी जो रखवाया था वो हम वापस कर दें। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि 50 लाख उधर दे दिया और इधर से ये घर इस्तेमाल करते हैं, उसको रेंट पे दे दिया, उससे आमदन कर ली या वहाँ जो भी उन्होंने काम करना होता है। ये अब एक जदीद सूरत सामने आई। ये आप इसको कैसे, इसको आप देख लें, अगर गरर के अंदर लेके हैं तो गरर के अंदर भी आता है, गरर के अंदर देखें उधर भी आता है
कि एक तरफ आपने 50 लाख दिया है तो लाजमी बात है कि 2 साल के बाद उस 50 लाख की वैल्यू डाउन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ आपने घर लिया है, वो घर की जो वैल्यू है 2 साल के बाद बढ़ जाएगी। तो इसमें ज़रर आ गया, अपना भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान है। तो इसलिए शरीयत का असूल देखें तो शरीयत ने क्या रखा है, तो शरीयत ने जो काम समझाया वो यही है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं, एडवांस लेके आप उसको रेंट पे दे दें। एडवांस काबिल वापसी होता है। तो वो एडवांस होता भी इतना है जिसको हम माशरे में आम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ये सिर्फ ज़मानत के तौर पे होता है। तो जबकि यहाँ पे आपने 50 लाख लिया ही इसलिए है कि उसके साथ आप फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि गिरवी के साथ आप जो प्रॉफिट लेते हैं, आप जानते हैं शरीयत में उसको वो भी सूद में ही आ जाएगा, वो सूद में चला जाता है, उसको हलाल नहीं कहा जाता। सिर्फ उतना ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जितना कि उसको नुकसान से बचाना है। मतलब अगर गाय है तो बकरी है तो वो जितना उस पर खर्चा आ रहा है बस उतना आप उसको या उसको आप नुकसान से बचा सकते। ये बहरहाल ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन ये लोग जो नए नए तरीके और नई नई तरीक़ों से जो है ना करते हैं ना, इनको बहरहाल ये भी चाहिए कि उलमा से जो है वो राब्ता रखें। लेकिन उलमा का भी बहरहाल एक किरदार है कि वो अपने खुतबात में और किताबों में या सेमिनार्स में ये जदीद जो मुआशी मसाइल हैं वो लोगों के सामने डिस्कस करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई इस तरीके से अब कारोबार हो रहा है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है और इसी तरह दीगर सहाबा के बारे में कि वो बाज़ार जाते थे और लोगों से कारोबार के तरीके पूछते थे और फिर उसके बारे में लोगों को बताते थे कि ये तरीका जिस नए तरीके से तुम कर रहे हो ये दुरुस्त है या नहीं है। इस तरह के वो तरीके जो है वो सारे जो है वो उनको बताए जाते थे। अच्छा, इसी तरह बहुत से तरीक़ों में से एक तरीका अगर हम बात करें जो हमारा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस आपको पता है कि ये भी बड़ा एक उरूज पे है, बुनियादी इस वक्त कारोबार और बड़े बड़े इन्वेस्टर बंदा इसके साथ वाबस्ता है और इन्वेस्टमेंट इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो की जाती है। जी। अच्छा, अब इसमें भी हमारे सामने कई एक सवालात आते हैं। मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है, उसने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और आपको पता है कि प्रॉपर्टी पे पहले बयाना दिया जाता है। अभी उसने बयाना दिया और प्रॉपर्टी ख़रीद ली। अब क्या वो उसी बयाने की ही बिहाफ पर वही प्रॉपर्टी अपने आगे नफ़ा लेकर सेल कर सकता है? ये बहुत आम चल रहा है। ये आप देखते हैं कि इस वक्त हमारे कारोबार ये बुनियादी इसको हैसियत हासिल है। हाँ जी, बिल्कुल। और हमारी अक्सरियत यही करती है कि बयाने के ऊपर ही माल आगे भेज देती है। इसकी वजह क्या है? इसको प्रॉपर्टी डीलर वालों ने हमको गलत फहमी का शिकार कर दिया। उन्होंने हमको इस साइड पे लगा दिया कि बयाना लिया और दूसरी तरफ से एक गाहक और स्टैंड कर दिया और उसको कह दिया भी ये इतने में इसने खरीदी है, आप इतना नफ़ा दे के इससे ख़रीद लो। असल मालिक पीछे मौजूद है। तो उसमें हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला तबि' मा लैसा इंदक, जिसके तुम मालिक नहीं हो उसको तुम बेच ही नहीं सकते। सही। तो बयाने के साथ आप मालिक तो नहीं हुए। अब यहाँ पे एक और गलत फहमी, कन्फ्यूज़न जो है वो माशरे में फैलाई जा रही है कि प्रॉपर्टी डीलर वाला जो ब्रोकर होता है वो कहता है जी ये मालिक आपको इख्तियार देता है, आप आगे बेच दें। सही। ठीक है। अब यहाँ पे क्या उसकी सिर्फ इजाज़त से ही आप मालिक बन गए? ये बड़ा अहम। आप तो मालिक नहीं बने। मालिक आप कब बनेंगे? जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे, ये आपके नाम हो जाए। या तो आप उनको कहें भाई बयाना मैंने दे दिया, रजिस्ट्री मेरे नाम कर दें। अगर तो वो आप पे एतमाद करते हैं, रजिस्ट्री आपके नाम कर देता है तो आप आगे बेच दें। सही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर वाले उसको जो अपनी कमीशन मिलनी होती है उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ज़ाहिर है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे तो ऑलरेडी वो कीमत जो है वो और आगे बढ़ेगी। तो फिर आगे जब आप बेचेंगे तो एक गेन टैक्स है जो गवर्नमेंट ने लगाया वो भी उनको लगेगा। तो ये तरीका ऐसा चल पड़ा है कि जो सिर्फ लोगों को धोखे के अंदर मुब्तला कर दिया, सिर्फ इतनी बात से कि आप बयाने के ऊपर बेच रहे हैं। हालांकि बयाने के ऊपर बेचना ये भी मतलब नाजायज़ हुआ, ये नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं। जी आतिफ भाई, ये प्रॉपर्टी की तो आपने बिल्कुल सही बात की। लेकिन अगर हम बात करें फैसलाबाद की मशहूर व मारूफ सूतर मंडी, जो कि अपने कारोबार में मशहूर, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, बल्कि मेरा ख्याल है शायद पूरी दुनिया में मशहूर होगी, लेकिन कोई इतने अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं मेरा ख्याल। तो उसमें आतिफ भाई ये जो पर्ची सिस्टम चलता है आपको पता ही है, एक पर्ची दे दी, उधर बोरे गोदाम में पड़े हुए हैं, उसने पर्ची पे ही आगे बेच दिए, पर्ची पे ही वो ये कर लिया, पर्ची पे ही वो कर लिया, ना उसने अपने कब्ज़े में किए ना उनकी ज़मान ली। ये सब सिस्टम जो है ये फिर क्या ये भी सारा जो है आप ये अभी मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया है कि ला तबि' मा लैसा इंदक,
कि जो चीज़ जिसके आप मालिक नहीं हैं, जो आपके पास आई नहीं है, जिसके जो आपकी मलकियत में पहुंची नहीं है, उसको आप बेच नहीं सकते। देखिए मैंने आपसे बोरे ख़रीद लिए सूतर के, अब वो आपके गोदाम में पड़े हैं, अब आपने पर्ची बना दी जी, ये पर्ची ये गेट पास है, आप गोदाम से उठा लें। अब मैं निकला हूँ बाज़ार में, मैंने कहा यार फ़लाँ चीज़ मेरे पास है जी, तो मैं आपको इतने में देता हूँ, लेनी है। वो उसको समझ में आती है, कहता है ठीक है दे दे। मैंने कहा ठीक है पेमेंट दे, मैं वो पर्ची उसको दे दी। अभी माल आपके गोदाम में है, मैंने आगे पर्ची बेच दी है, तो क्या पर्ची का कारोबार ये दुरुस्त है? ठीक है, फिर वो यही पर्ची बाज़ार में 6, 7, 8 हाथों तक बिक जाती है और माल आपके गोदाम में पड़ा है। खुदा ना खासा, खुदा ना करे, और अगर आपके गोदाम में कोई मसला बन जाए, कोई आग लग जाए, तो ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा या दूसरा या तीसरा या वो 8वां? बिल्कुल। या माल वहाँ से हमने गोदाम से निकलवाया, रास्ते में उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये देखिए मैंने तो अपना प्रॉफिट ले लिया, तो मैंने तो अब उसको ज़रर पहुंचा दिया, अब वो दूसरा फिर दूसरे तीसरा, ये सारा सिस्टम एंड वाला जो है इसी यानी किसी हदीस के मुताबिक ये काम सारे का सारा जो है ना वो गलत हो जाता है। एक तो आप मालिक नहीं बने, दूसरा नुकसान पहुंचा दिए। और शरीयत का वही उसूल कि ला ज़रारा वला ज़िरारा, ना खुद नुकसान उठाओ और ना किसी को पहुंचाओ। तो आतिफ भाई ये जो अब इतनी पेचीदगी आ गई हैं और ये लोग ये समझते हैं कि इनके बगैर कारोबार नहीं हो सकता, हमारे वो दोस्त अहबाब जो चाहते हैं कि ईमानदारी से कारोबार करें, जिनको पता है लेकिन वो इस दलदल में फंसे हुए हैं, वो कैसे इससे निकलें, ख़ुद को कैसे निकालें? देखें ना, अब निज़ाम ज़िंदगी भी तो आतिफ भाई चलाना है ना। अब ये तो नहीं है कि अगर खुदा न खासा आपको पता है कि ये निज़ाम ज़िंदगी का सर्कल रुक जाए, जिम्मेदारियाँ रुक जाएँ, तो ये उससे भी ज़्यादा इंसान को फितने में मुब्तला कर देने वाली चीज़ है। तो शरीयत इस बारे में कोई रहनुमाई करें हमारे दोस्तों की कि कैसे वो ख़ुद को इस दलदल से अब निकालें। बिलाल भाई उसकी वजह यह है कि हमने ये काम जो है ना ये बहुत फास्ट कर लिया है। जदीद दौर में जैसे हम 4G और 5G की तरफ जा रहे हैं ना, इसी तरह ये कारोबार भी बहुत फास्ट कर लिया है। हालांकि अगर हम इसको एक जगह से माल ख़रीद लिया है, उसको अपने कब्जे में लेने के बाद बेचें, तो इसमें कबाहत क्या है? क्या इससे रिज़्क़ कम हो जाएगा या इसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा? हाँ ये है कि आपको उसका उठाने का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनके थोड़ा सा अगर आप कोशिश कर लें तो आप देखें, अगर एक सौदा है, एक माल है, उसमें आपको अगर बिलफर्ज 50,000 प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें अगर 2,000 रुपये अगर आप किराया बर्दाश्त कर लें तो ये 48,000 आपके लिए हलाल हो जाएगा, बजाय इसके कि 50,000 इसको हराम कर लें। बस हम लोग यानी जल्द इकट्ठा करना जल्दी। इसी तरह हमारे मार्केट के अंदर ना एक ये शक्ल भी राइज है कि आप साहब माल हैं जी, मैं कारोबार करना जानता हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा जी मैंने ना एक सौदा एक माल ख़रीदना है, तो आप कहते हैं जी ठीक है जी आप मुझसे 10 लाख ले लें। अब मैं आपसे 10 लाख लेकर मैं माल ही ख़रीद रहा हूँ, उसके साथ कपड़ा ख़रीद रहा हूँ, फर्नीचर ख़रीद रहा हूँ, कोई भी चीज़ है मैं ख़रीद रहा हूँ। तो अब अगरचे आपने पैसे दिए और मैंने उसके साथ चीज़ ही ख़रीदी, लेकिन इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसे के बदले पैसा, तो ये हराम हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों? आपने माल दिया, माल के ऊपर आपने प्रॉफिट ले लिया। अगरचे मैंने कारोबार ही किया है, मैंने उसको ज़ाती इस्तेमाल में या कहीं और पे नहीं लेके गया, लेकिन तरीका गलत हो गया। थोड़ा सा काम कर लें तो ये हराम भी हलाल हो सकता है। कैसे? आप अपने किसी मुलाजिम को मेरे साथ भेज दें, भाई आप आतिफ के साथ जाओ और जाकर ये माल ख़रीद लो। आपने नायब वकील बना दिया अपने मुलाजिम को, गोया कि माल का मालिक अब वो है, अब वो मेरे साथ ख़रीद में शरीक हो रहा है, तो अब वो माल ख़रीद लिया है, अब माल के ऊपर प्रॉफिट तय कर लें। वो माल मुलाजिम ने ख़रीद के माल उसको दिया, माल दिया, माल की प्रॉफिट तय कर लें, तय की जा सकती, वो अब जैसे मर्जी तय कर लें। इसमें मसला क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं, मेरे पास माल है लेकिन मुझे कपड़ा ख़रीदने का नहीं पता, तो दूसरा आदमी कहते हैं माल दे दें, हम उसके साथ कपड़ा ख़रीद लेंगे। वो कहते हैं हम पर सूट कमीशन दे दें। अब वो आदमी माल ख़रीदता है, पैसे दे देता है, तो पर सूट कमीशन जो है तय कर लिया जाता है। अब ये देखें पैसे के बदले पैसा, और शरीयत ने इसको हराम करार दी। पेचीदगियां आती भाई, ये तो जी बिलाल भाई, बड़े लोग फिर मेरा तो ख्याल है इस हिसाब से तो 95% से ज़्यादा लोग इनमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग हैं, बात बात पे यकीन जाने झूठी कस्में उठाते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, कस्टमर को तरह तरह के वादे देते हैं और बाद में वो अपनी आंखें फेर लेते हैं। तो यानी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया था
कि जिसने आके पूछा था अल्लाह के प्यारे पैगंबर मुझे कारोबार नहीं करना आता, मैं क्या करूं? आप हमें ला खिदा, ये कह दिया करो कि धोखा ना करो, धोखा ना करना। अब उसके बाद आपने चीज़ खरीद लिया, खरीदने के बाद वापस जा रहे हैं, अब जाके देखा वो चीज़ म्यार की नहीं, आप वापस कर सकते हैं क्योंकि आपने बात की है। तो इस्लाम ने तो हमारी रहनुमाई की है, लेकिन हम लोगों ने इस्लाम को कबूल ही कब किया है? हमने तो इस्लाम का जो ना नमाज रोज़े का नाम रख लिया है। वही बात है। आप देखिए मस्जिदें, आप जामे मस्जिद में चले जाएं, ये शहर की मस्जिदें बड़ी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पे अक्सर नमाजी आपको वही नज़र आएंगे जो सूदी कारोबार भी कर रहे हैं, वही आपको वहाँ पे अफराद नमाजी नज़र आएंगे जो लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठी कस्में उठा रहे हैं और सफ़े उला के नमाजी हैं। हमने इबादत और मामलात को गोया अलग समझ लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन ताजर भी थे। जी जी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई वो तिजारत की बुनियादी तिजारत थी, ईमानदारी। बिल्कुल ऐसे। यही वजह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़हन में आ गया कि जो सच्चा ताजर है वो क़यामत के दिन अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ, छोटी बात नहीं है। हाँ, और इसके बरअक्स वो वही ताजर हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत्तुजारु हुमुल फुज्जार, के ताजर जो हैं वो अक्सर झूठ बोलने वाले भी होते हैं। अब एक तरफ सच बोलने पे अंबिया सिद्दीकीन का साथ है और एक तरफ कहाँ पे उनको फाजिर कहा जा रहा है। तो हमने देख रहे हैं हमने अपनी लाइन कौन सी बनानी, अंबिया वाली या फुज्जार वाली। अच्छा शेख साहब, अच्छा आतिफ भाई, यहाँ मैं एक बात आपकी बात में इजाफा करते हुए ऐड करना चाहूँगा कि देखिए मजबूरियों से अल्लाह वाकिफ़ है। इंसान की नीयत जो है वो बुरी नहीं होनी चाहिए, जानते बूझते उसको धोखा नहीं देना चाहिए, जानते बूझते उसको नुकसान नहीं करना चाहिए, जानते बूझते हुए उसको जो है वो अपने मामलात ख़राब नहीं करने चाहिए। हाँ अलबत्ता देखें इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई कि जो गैर इरादी तौर पर इंसान से कारोबार करते हुए मामलात हो जाते हैं, देखिए ना आप भी कारोबार करते हैं, मैं भी कारोबार करते हैं, कभी हमसे कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई झूठ सच बोला जाता है, काम इतना है, ये है वो है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी तलकीन फरमा दी कि ताजरों को कहा कि तुम सदका ज़्यादा कर दिया करो। तो इस ज़्यादा सदका करने से वो मामलात जो गैर इरादी तौर पर या मजबूरन तुमसे सरजद हो गई गलतियां, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो माफ़ करवा देगा। ये भी एक बड़ी ही प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। जी, इसमें देखें बिलाल भाई, असल में ये है कि एक तरफ तो आपने बात बतला दी कि सदका करने से ये कमी कोताहियाँ दूर हो जाती हैं। पहली बात तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना, इसके लिए कोशिश करेगा। बसा औक़ात ऐसा होता है, ये पिछले चंद महीने पहले फैसलाबाद के अंदर ये मामला था कि जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी गई थी और इतवार की छुट्टी जो है वो बहाल हो गई थी। तो हमारी दुकान पे मैंने लड़कों को कह दिया था कि भाई आपने जुमे की अजान से पहले कारोबार करना है, अजान के बाद नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है अजान हो जाए तो आप कारोबार छोड़ दें। तो ऐसे ही हुआ, हमने दुकान अभी बंद कर रहे थे, एक कस्टमर आ गया, कस्टमर ने कहा जी हमने ये माल ये लेना है। हमें पता है कारोबार आजकल ख़रीदार भी बहुत कम आते हैं, लेकिन लड़कों के जहन में ये बात थी कि भाई आतिफ ने कहा भाई कारोबार नहीं करना, उसने कह दिया भाई हम अब माल नहीं बेचेंगे, अब ये दुकान बंद है, अब आप जुमे के बाद आएँ और आके माल ख़रीद लें। अब वो जुमे के बाद नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं था, वो पहले भी नहीं मिलना था, उस वक्त भी उसके साथ बात नहीं बननी थी, लेकिन बात दिल के यकीन की है, हमारे वो मुकद्दर में नहीं था तो नहीं आया, और अल्लाह ने उसके बाद न जाने कितने कस्टमर भेज दिए। बहुत प्यारी आतिफ भाई, बहुत प्यारी बात आपने की, और मैं समझता हूँ आपकी ये बातें ईमान अफरोज़ भी हैं और हमारे ताजरों के लिए नसीहत आमोज़ भी हैं। बड़ी अच्छी नशिस्त आपसे रही और मैंने ख्याल है कि एक बड़े हसास से टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि हम तो जैसे भी हैं तो हमारे ऊपर बड़े बड़े फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्म अलीम मौजूद हैं, तो ऐसी जगह पे ऐसी, लेकिन बहरहाल हमने तो सिर्फ एक अवेयरनेस देनी है लोगों को, कारोबारी हजरात को, बिजनेसमैन को, कि ये इस पहलू पे भी सोचें। हमारी ये बातें करने का मकसद जो है ये कोई फतवे नहीं हम दे रहे, कोई हम उनके ऊपर कदगन नहीं लगा रहे। हर इंसान जो है वो ख़ताकार है, गलती अगर कोई हुई है तो वो हमारी तरफ से है, अल्लाह ताला जो है उसकी तरफ से तो खैर ही है। तो लेकिन हमारा इस डिस्कशन का मकसद ये है कि लोगों को ये पता चले कि कारोबार करने में हमने एहतियात करनी है, हलाल कमाना है और हराम से बचना है। इंशाल्लाह ये नशिस्तें आपके साथ जारी रहेंगी, इंशाल्लाह आइंदा भी ये मुलाकात जो है जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।